बच्चों सबसे पहले मैं जो मैंने एक सीट दी थी उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उससे बच्चों देखें। हाँ बच्चों पहले इससे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों देखें, बच्चों इसमें मैं आंसर्स बता रहा हूँ, तो पहले आंसर लिख लें फिर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों 47 इसमें आंसर है डी दिल्ली, 47 डी दिल्ली, 48 बी बॉम्बे, 49 सी कैलकाटा, 50 बी बॉम्बे, 51 बी बॉम्बे, 52 बॉम्बे, ठीक है, 53 बॉम्बे, ठीक है बच्चों आंसर्स। अब बच्चों जिसको डाउट हो वो मुझे बताएं, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। 50 में बॉम्बे। बच्चों 47 इसमें किसी को डाउट बच्चों? 47 48 बच्चों इसमें किसी को डाउट? देखो देखो, हर एक का 2 किलो मास है, टेंशन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो देखो ये 2 किलो 2 किलो 2 किलो, बच्चों ये आवाज बंद कर लें, ठीक इधर। ओके, तो आयुष तुम बताओ इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा? नहीं, एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का सही है। 40 माइनस 20 तो बचा 20/6, तो एक्सीलरेशन आएगा 10/3। बोलो इसमें कोई डाउट? अब देखो यहाँ क्या लगेगा 2g, ये t, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये ज़्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा, तो हम क्या लिखेंगे? चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 20 माइनस 20/3 t, तो 40/3 क्या आ गया t। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? समझ गया ना? हाँ बोलो आयुष। हाँ हाँ तो वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 13.3 आएगा। अब इसमें क्या है, हमने G10 लेके चले, अब 9.8 लोगे तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगा, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या माना जाएगा? 30। हाँ हाँ 48 का बी तो मैंने बोला था, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? ठीक है, फर्दर देखें बच्चों 49 इसमें कोई दिक्कत? 50 बच्चों इसमें कोई डाउट? देखो M1 5 किलो और M2 है 3 किलो, अलाइन ओवर ये सब ठीक है, द सिस्टम इज एट रेस्ट। किसमें डाउट है? 49 द टेंशन बी एंड सी। देखो यही क्वेश्चन है, इसमें हर एक मास कितना है? 2 किलो, उसमें हर एक मास कितना है? 4 किलो, तो इससे सीधा डबल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ आंसर 13 आया था, तो वहाँ कुछ 26 आ जाएगा। समझ गए? पूरा क्वेश्चन वही है, बस डबल वैल्यूज हैं तो आंसर भी डबल हो जाएगा। समझ गए? ओके 50 बच्चों, 50 इसमें डाउट था ना शायद किसी को? ओके 50 में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बच्चों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये थीटा, इसका मास 5, इधर मास 3, ठीक है बच्चों बताओ ये क्या लगाएगा? 30, 3g 30, ये क्या लगाएगा? 5g साइन थीटा। अगर इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो साइन थीटा बच्चों यहां से कितना आ गया? 30/50 3/5, तो थीटा बच्चों यहां से कितना आ गया? 37। थीटा बच्चों यहां से कितना आ गया? 37। अब थीटा 37 आ गया, वहां तक ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m, ये इस पे इंक्लाइन प्लेन क्या फोर्स लगाएगी वो बताना। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन इस केस में याद करो क्या होता था? mg cos थीटा। तो नॉर्मल बच्चों 5g cos 37,
तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन इस पे कौन सा फोर्स, मतलब इंक्लाइन प्लेन इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल, और नॉर्मल अपने पास कितना आ गया 40। बस खत्म। बोलो बच्चों कहीं दिक्कत हो, समझ गए ना बच्चों, कोई डाउट अभी इसमें? ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। ये था अपना कौन सा था बच्चों, 50। ठीक है 51 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 52 बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक है ना, डाउट है क्या? देखो इस साइड देखना, इसका मास m है, वो ढंग से छपा नहीं है। देखो ये अरेंजमेंट है, ये m, ये 3/2 mg। तो देखो mg इधर, ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रुकेगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, तो मास केवल m है, तो कितना आ जाएगा g/। समझ गए ना? ओके बच्चों 53, इसमें कोई डाउट? 53 ठीक है। अब बच्चों इस सीट के अपने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इस सीट के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इस सीट में बच्चों किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत, ठीक है। तो बच्चों ये सीट हम ओवर मानते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल से दिए थे, मॉड्यूल से, वो बच्चों फिर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसे देखते हैं। हाँ बोलो, मतलब इस सीट के तो सारी दिए हो, मतलब अगर नहीं हुआ तो 53 मैंने होमवर्क में दिया होगा, डाउट हो तो बोलो। अच्छा अच्छा, तो कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना, और क्या, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, चले आगे अब, ठीक है। अब बच्चों मॉड्यूल से मैंने क्वेश्चंस जो दिए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे बच्चों? 14, 15 और, ठीक है बच्चों मुझे बताओ 14, 15 और 32। 14 में किसी को डाउट बच्चों? किसी को भी? 15 बच्चों, इसमें किसी को डाउट? 32, इसमें कोई डाउट? ठीक है देख लेते हैं 32। देखो ध्यान से देखना, 2 ब्लॉक ये हैं, ये सब ठीक है, ठीक है। हर एक का एक्सीलरेशन, टेंशन इन मिड पॉइंट बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों देखो 32 बच्चों आपको ये दिया है 2 ब्लॉक, एक का मास है 2.9, एक का मास है बच्चों 1.9, ठीक है। हर एक की लेंथ 1 मीटर है, ऊपर वाले वायर का मास नेग्लिजिबल है, तो ऊपर वाले को मास लेस मानना है। लोअर वायर का मास 0.2 kg पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का वजन 0.2 kg, तो इसमें इस रस्सी का वजन है 0.2 kg। होल सिस्टम सपोर्ट हैविंग एक्सीलरेशन 0.2, तो पूरा 0.2 के एक्सीलरेशन से जा रहा है। याद रहे बच्चों जी 9.8 ही लेना है, ऐसा उसमें लिखा है। द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर, तो यहां टेंशन निकालनी। तो बच्चों देखो ये कितना है 1.9, पूरे का वजन 0.2 है, पूरे का वजन 0.2 है, तो बताओ आधे का वजन कितना होगा? 1.9 और 0.1 मिलके कितना हो गया? 2 किलो। तो इस पूरे को मिला के मैं एक 2 किलो का मान सकता हूं, तो मैंने एक 2 किलो का मान लिया। यहां T, यहां 2G, ये A, इतने हिस्से को अगर मैं देखूं तो दोनों मिलके कितने हो गए? 2 किलो। T 2G A, तो ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा, तो T माइनस 2G 2 इंटू A, T इक्वल टू 2 G प्लस A, 2 G बच्चों 9.8 और ये 0.2, तो 10 दूनी 20, टेंशन कितनी आ जाएगी? 20।
बोलो कहीं भी दिक्कत हो बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई डाउट? ठीक है बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी मैंने दिया उसमें अभी कोई दिक्कत? बच्चों सेकंड से कुछ दिया था? थर्ड बी से क्या था? 20। ठीक है, और बच्चों इसमें कोई डाउट है? देख लेते हैं। ट्वेंटी फर्स्ट। ओके बच्चों देखो, 21st बच्चों देखना, बच्चों देखो ये अरेंजमेंट आपको दिया है, ये 30, ये 60। बच्चों यहां लग रहा है mg। ठीक है बच्चों देखो, ये T1, ये T2। क्या पूछा है इन्होंने? टेंशन इन स्ट्रिंग AC, यानी कि ये T1 पूछा। अब ध्यान से देखो, देखो ये 30 है तो ये कितना होगा? 30। तो ये कितना होगा? 60। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos 60। तो T1 किसके बराबर हो गया? mg cos 60, यानी कि mg/2। यहां हम ये कर सकते हैं क्योंकि एंगल 90 डिग्री, तो बस T1 कितना आ जाएगा? mg/2। बोलो कोई डाउट हो इसमें? ओके बच्चों 3b, इसके अलावा 4 से कुछ दिया था या किसी और से कुछ? आंसर क्या दिया है? 5। कोई नहीं, देख लेते हैं। देखो मास 2 kg है, अपना कितना आया है? mg/2। हाँ अच्छा, आंसर एज मल्टीपल ऑफ 2। ओके तो अपना आंसर आया mg/2, तो 20/2 यानी कि 10। अब इसको 2 के मल्टीपल में लिखोगे तो 5 × 2 10 आ जाएगा। ठीक है ओके। हाँ बच्चों शायद कुछ और कोई पूछ रहा था। ओके फोर्थ में कुछ दिया था? 4a फर्स्ट एंड फिफ्थ, फोर्थ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट? फोर्थ में बच्चों को डाउट? ओके बच्चों होमवर्क में कुछ और था? ठीक है तो बच्चों अब जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे देखते हैं। ठीक है ओके बच्चों, इसे एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। बच्चों ये 40 न्यूटन, ये T और ये T। ठीक है बच्चों ओके। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इसमें बच्चों आप लिख लो फर्स्ट फाइंड T। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताएं। फाइंड T। अब बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। ओके और कोई? और
प्रज्ञा तुम बताओ, तुम्हें 20 क्यों लग रहा है? सही है बच्चों, देखो मैंने आपको बताया है ये 40 है, तो ये इन दोनों का एडिशन होता है, इन दोनों का एडिशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 40 है तो ये 20 होना चाहिए। तो बच्चों 2t इक्वल टू 40 या t इक्वल टू 20, सही है। ठीक है बच्चों, बोलो इसमें कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। सेकंड बच्चों, सेकंड बच्चों टेंशन में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। सेकंड, राइट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, राइट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, एक बार आप लिख लो, जब मैं पूछूं तब बताना। राइट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ओके अब बच्चों हैंड राइज करें, एक सेकंड से आस्था तुम बोलो, तुम बोलो किसका? दोनों का। ओके और कोई? ओके और? चाहिए आस्था तुम्हारे से है, ठीक है। बच्चों देखो ध्यान से देखना, इधर क्या लगेगा तुम्हारा 2g, इधर क्या लगेगा 4g। तो बच्चों पहले गलत अप्रोच क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं अभी तक जो सीख रहे थे 40-20, 40 चलाएगा 20 रोकेगा, तो 40 माइनस 20 अपॉन टोटल मास 6, तो आंसर आ गया 10/3। लेकिन वो यहाँ गलत हो, यहाँ वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल ये यहाँ नहीं लगेगा। अब इस पे देखो बच्चों, टेंशन कितनी आई थी अभी अभी हमने देखा था 20 और 20। बच्चों इधर 20 इधर 20, बताओ कौन ज्यादा है? तो इसका एक्सीलरेशन क्या आ गया 0, क्योंकि 20 इधर 20 इधर दोनों ही बराबर हैं, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 0। अब इसमें बच्चों 20 और 40 बताओ कौन ज्यादा है? 40। तो बच्चों ये इधर मूव करेगा। अब अगर मैं इसका एक्सीलरेशन लिखता हूं तो ये चलाएगा ये रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास 5। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों पहले तो आंसर देख लो, फिर मैं जो कंफ्यूजन है वो डिस्कस करता हूँ, बट पहले ये कर लो, ठीक है। अब बच्चों जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो बच्चों वो सही है, लेकिन वो हमेशा नहीं लगेगा, केवल सिंपल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ही लगेगा। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या रहा होगा वो समझो। जैसे बच्चों मान लो, ध्यान से देखना, एक जस्ट समझाने के लिए, मान लो बच्चों इसका एक्सीलरेशन ऊपर या मान लो इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कुछ 2 है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ 2 है और ये रेस्ट पे, तो जितना ये जाएगा उतना ये जाएगा। अब बस मान लो बच्चों ये ऊपर की तरफ 1 से चलने लगे, 1 से चलने लगे, तो 2 नीचे 1 ऊपर, इसका एक्सीलरेशन तुम्हें क्या दिखेगा? बताओ कितना दिखेगा? 1 नीचे, और इसका 3 ऊपर। ये 2 से चलने लगे तो इसका क्या दिखेगा 0, इसका क्या दिखेगा 4। तो बच्चों यहां क्या रहा होगा, ये पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये पॉइंट खुद मूव कर रहा होगा, ये पॉइंट खुद मूव कर रहा होगा। चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास कब कर सकते हो? जब ये पॉइंट फिक्स हो। यहां ये पॉइंट फिक्स नहीं रहा होगा, उस वजह से ये नहीं लग पाएगा। क्लियर है बच्चों? अभी इसमें कोई दिक्कत? ओके
अब बच्चों वापस देखते हैं, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, 40 ये 20 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, mg हमेशा नीचे लगना ही लगना है, 20 दोनों कट गए, एक्सीलरेशन 0, 40 ये चलाएगा, ये रोकेगा, एक्सीलरेशन 5। अभी बच्चों ये क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे, ठीक। अब बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उससे फिर आप अटेम्प्ट करो। देखो बच्चों ये 100 न्यूटन करो बच्चों, ये आपके सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। इसका मास बच्चों 2 किलो, इसका मास 4 किलो, ठीक है, इस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हर एक का एक्सीलरेशन निकालना, जो अभी हमने किया 100% वैसे ही करना है, करो बच्चों। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही करना है, कर लो बच्चों। समझ पाए ना बच्चों? कर लो फटाफट। ठीक हो परी तुम? कभी आती हो कभी जाती हो, कम कम दिखती हो, है ध्यान रखो, ऐसे क्लास मिस करोगे तो समझना कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में रहती हैं। एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, आप तो दोनों के एक्सीलरेशन निकाल लो जैसे अभी किया था। ओके कर लिया? फैजुल तुम बोलो 2 kg का एक्सीलरेशन तुम्हें क्या लग रहा है? 15, ठीक है, देखते हैं अभी। और 4 kg का तुम्हें क्या लग रहा है? कितना? 2.5, ओके। और कोई उसके अलावा? ठीक है बच्चों, वैसा ही है। ये 100 है तो ये कितना होगा बच्चों? 50, ये भी 50। यहाँ क्या लगेगा? 2g यानी कि 20, यहाँ 40। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? बच्चों 50 और 20 कौन सा ज्यादा है? 50। तो चलाएगा कौन, रोकेगा कौन? 20। तो एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे? चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास यानी कि 15 अपवर्ड, ठीक है ना बच्चों? अब इसमें बच्चों देखोगे तो 50 चलाएगा, 40 रोकेगा, अपॉन मास कितना आ गया? 2.5 अपवर्ड। अब बच्चों देखो पहला ऑप्शन सही है या गलत है? दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तो आंसर बच्चों ए बी डी। कोई दिक्कत बच्चों? अभी इस क्वेश्चन को समझे बच्चों, किसी को भी बच्चों इसमें डाउट लग रहा हो तो पूछे, ठीक है ना? ओके ठीक। अब बच्चों देखना, इसे मैं हटा रहा हूं फिर, ओके। अब इसे बच्चों एक बार ट्राई करो, टेंशन इन स्ट्रिंग तो लेंथी पड़ेगा, छोड़ो, इसे कर लो फिर बच्चों। ये 30 डिग्री, हर एक का मास m है बच्चों, हर एक का मास m है। अब आपसे क्या पूछा है? टेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन। करो बच्चों, ये नॉर्मल सा है, देखने में बस अजीब सा लग रहा है, बट आसानी से कर सकते हो। बच्चों दोनों के मास m है, ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज में 41 क्वेश्चन है, सेकेंड एक्सरसाइज में 41 क्वेश्चन। बच्चों करो एक सेकेंड, पानी की बोतल कहाँ गई? चलिए एक ग्लास में साफ करके पानी दे देना, ठीक है?
बच्चों हुआ किसी से? हाँ मल्टीपल है ये। ए, एक सेकेंड रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तुम बताओ तुम्हें ए कैसे लगा? एक्सेलेरेशन कैसे लिखा तुमने? या चलो पहले एक्सेलेरेशन बताओ तुमने कैसे लिखा था? नहीं, एक्सेलेरेशन बताओ क्या है? एक्सेलेरेशन ओके देखते हैं। और क्या किया तुमने? स्टॉपिंग एम जी बाई 2 लिया। ओके उससे तो देखो जी बाई 4 आ जाएगा। देखो चलाने वाला एम जी लिया और रोकने वाला क्या लिया? अपॉन 2m। तो एम जी बाई 2 अपॉन 2m, तो जी बाई 4 आना चाहिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हैंड राइज करें बच्चों। एक्सीलेशन ओके, एक्सीलेशन कोई और? एक्सीलेशन किसी और ने निकाला हो? चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, देखो इधर बच्चों क्या लगेगा? mg। यहाँ क्या लगेगा? mg। अब बच्चों बताओ यहाँ क्या लगेगा? mg साइन थीटा। थीटा कितना है? तो क्या बच्चों मैं डायरेक्ट mg साइन 30 की वैल्यू mg बाई 2 रख दूं? बच्चों mg बाई 2 क्यों लिखा है समझ गए ना? साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू रख दी। तो बच्चों अब ये चलाएगा, ये क्या करेगा? ये भी चलाएगा। समझ रहे हो? ये कोई पीछे थोड़ी लग रहा है कि रोकेगा। समझे बच्चों? ये चलाएगा और ये क्या करेगा? ये भी चलाएगा, ये भी चलाएगा, क्योंकि ये भी उधर ही फोर्स लगा रहा। पीछे फोर्स लगाता तो हम बोलते कि रोकेगा। ये mg इधर देखो बच्चों, जैसे ये ऐसे चला, ये इधर जाएगा, तो ये इधर ही चलने वाली डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है। तो चलने वाली डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है, तो ये भी चलाएगा, रोकेगा नहीं। हाँ अगर ये पीछे की तरफ फोर्स आ जाता तो रोकता, ये भी चलाएगा। तो चलाने वाला प्लस चलाने वाला अपॉन टोटल मास। अब बच्चों निकालोगे, अब बच्चों जब निकालोगे तो 3mg बाई 2 अपॉन 2m, तो तुम्हारे पास आएगा 3g बाई 4। अभी समझ पाए बच्चों? बच्चों यहाँ पे mg बाई 2 रोकेगा नहीं, वो भी चलाएगा, क्योंकि ये इधर है ये इधर है, तो ये भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा। बच्चों इसे समझ पाए कि नहीं? तो चलाने वाला प्लस चलाने वाला, यहाँ रोकने वाला है ही नहीं, अपॉन टोटल मास। एक्सीलरेशन आया बच्चों 3g बाई 4। इसको बच्चों पकड़ पाए? क्लियर है? अब बच्चों फिर सॉल्व करो, अब टेंशन निकालो। समझ गए ना बच्चों? ऑप्शन बी आपके हिसाब से mg बाई 4 देखते हैं। बच्चों एक्सीलरेशन समझना आयुष, कोई दिक्कत तो नहीं? सही है। अब बच्चों टेंशन के लिए कोई एक ब्लॉक पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ सकते हो, आसान पड़ेगा इससे। इधर mg, इधर t और इधर एक्सीलरेशन कितना है? 3g बाई 4। तो ये चलाएगा ये रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टेंशन बच्चों यहां से आ गया mg बाई 4। बच्चों अभी समझ पाए? करेक्ट आंसर बच्चों ये दो हो जाएंगे। बच्चों किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत लग रही हो बोलो। प्रशांत नाम है ना तुम्हारा?
क्या नाम है? नहीं, इधर तुम्हारे बगल में, सॉरी, तुम्हारा क्या नाम है? देव। तुम्हारा? तुम्हारा देव है ना? अच्छा, दोनों के? ठीक है, चलो कोई नहीं। तो देव समझ में आया ना? ओके, प्रशांत किसका था? प्रशांत तुम्हारा था, तुम्हारा शौर्य था, है? ठीक है। ओके बच्चों, अभी ये क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देव क्लियर है तुम्हें? ठीक है। बोलो राहुल, कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, चले बच्चों आगे। ठीक, ओके। अब बच्चों इसे देखो। बच्चों इसका साफ सुथरा डायग्राम में इधर बना देता हूं। बच्चों अरेंजमेंट में तुम्हें ये दिया है, ये कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब 2 किलो, इधर भी कैपिटल एम है 2 किलो, और इसके ऊपर एक 1 किलो का रख दिया। ठीक है बच्चों, करना क्या है? एक्सीलरेशन, नॉर्मल, फोर्स इन सीलिंग, टेंशन। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल को छोड़ो, तुम तो ये मान लो 2 2 1। एक्सीलरेशन लिख पाओगे? टेंशन निकाल पाओगे? टेंशन निकल गया तो यहां वाली टेंशन भी निकाल लोगे। तो बच्चों टी टी डैश, इधर ए आएगा, तो बच्चों ए टी टी डैश, पहले ये 3 चीजें निकाल लो, नॉर्मल बाद में देखेंगे। समझ गए ना? ये 3 तो बहुत आसान है, इन 3 को कर लो पहले। ठीक है आयुष? मतलब कर लो एक बार, देखते हैं भी। कर लिया बच्चों? बच्चों 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट। ओके, जिससे तीनों पार्ट हो गए वो एक बार हैंड राइज करें। मैंने समझा दिया वैसे, वरना मॉड्यूल से देख सकते हो, मॉड्यूल से देख सकते हो। ओके, तुम बताओ एक्सीलरेशन। और ऊपर वाले में, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन, हाँ तो 48 आएगा ना। जब 24 तुमने निकाला है तो उसका डबल 48 ही होगा। वो कोई नहीं, वो बाद में देख लेंगे, पर आएगा तो 48 ना। ठीक है, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है, ओके यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसमें पुली का भी मास हो सकता है, या फिर द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑन पुली ऑफ मास एम। हाँ, इसमें पुली का भी मास 2 किलो है। देखो, पुली ऑफ मास एम, तो इस पुली का भी मास 2 किलो है। तो याद करो, मैंने जो दूसरी पुली डिस्कस की थी, अपने हिसाब से तो 48 आना चाहिए, पर उसका 2G और लग जाएगा, तो 20 और बढ़ के कितना हो जाएगा? 68। समझे कि नहीं? मयंक समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है बच्चों, अब मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों बताओ, इस साइड टोटल मास कितना है? उस साइड, तो यहाँ क्या लगेगा? 3G, यहाँ 2G, ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो एक्सीलरेशन 30 माइनस 20 अपॉन मास कितना आया? 2। बोलो कोई दिक्कत? एक्सीलरेशन बच्चों कितना आ गया? 2। अब टेंशन निकालते हैं, मान लो इस ब्लॉक से निकालते हैं, तो ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो T माइनस 20, 2 इंटू 2
टेंशन कितनी आ गई 24। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों दो पार्ट में कोई दिक्कत? अब बच्चों यहाँ टी तो यहाँ डबल होती है तो 24 कितना होना चाहिए 48। लेकिन बच्चों यहाँ इसका भी मास 2 किलो दे रखा है तो उसका 2g और बढ़ जाएगा तो 24 प्लस 24 प्लस 20 24 प्लस 24 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60। अब बच्चों बताओ इन तीन पार्ट में कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? ये तीन पार्ट क्लियर है? नेहा क्लियर है तुम्हें? आयुष तुम्हें क्लियर है? ओके अब बच्चों बचा लास्ट पार्ट कि तुम्हें इस पे नॉर्मल निकालना। क्या करना है? नॉर्मल निकालना। अब बच्चों थोड़ा एक बार सोचो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तीन पार्ट में बच्चों किसी को दिक्कत लग रही हो तो वो पहले पूछे। प्राप्ति क्लियर है तुम्हें? ठीक है। अंशु तुम्हें क्लियर है? कहाँ बिजी हो? इधर ही देख रहा हो ना? ठीक। अब बच्चों करो एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ फिर देखते हैं। अब बच्चों 1 kg पे नॉर्मल निकालना। बच्चों हैंड राइज करें जिससे नॉर्मल निकल पाया हो। क्या किया? किसमें? सी वाले पे टेंशन। हाँ ठीक 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 है ठीक है। बोलो क्या किया? ठीक है ठीक है। बच्चों देखो सी ब्लॉक को अगर देखोगे बच्चों बताओ सी ब्लॉक का मास कितना है 1 kg। उस पे mg कहाँ लगेगा बच्चों? कितना लगेगा 1g। बच्चों बताओ उस पे नॉर्मल कहाँ लगेगी? ऊपर। अब वो कहाँ जा रहा है? किस एक्सीलरेशन से? 2 से। यही तो फोर्स है। mg लगेगा नॉर्मल ऊपर और तो कुछ है नहीं। अब नीचे जा रहा है तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? नीचे वाला। तो ये चलाएगा ये रुकेगा तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला मास इनटू एक्सीलरेशन। नॉर्मल कितना आ गया 1। ठीक है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? बच्चों जो टेस्ट आपका रहेगा उसमें जितना अपना एनएलएम हो जाएगा वो आएगा और मेनली बच्चों एनएलएम रहेगा मतलब 70-80% तक लगभग एनएलएम ही रहेगा। 10% आप मान लो पुराना कुछ रहेगा 10-20% पुराना रहेगा। ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो 10-20% काइनेमेटिक्स से रहेगा जैसे रिलेटिव काइनेमेटिक्स से पर मेन करीब 80% तक अपना एनएलएम रहेगा। ठीक है ना? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो ये मान लो जिसने एनएलएम स्टार्ट किया है वहाँ से थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है मॉड्यूल कर रखा है क्वेश्चंस कर रखे हैं वो भी एक अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है ना? बच्चों बताओ अभी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें फिर बच्चों ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क रख लो। ठीक है ना? बाद में भी मैं करवा दूंगा लेकिन ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ट्राई करना फिर हम डिस्कस कर लेंगे ये एज ए होमवर्क। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 39। सेकेंड एक्सरसाइज में 39। ठीक है। अब बच्चों हेडिंग लिख लो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब एग्जांपल बच्चों ऐसे लिख लो फाइंड वैल्यू ऑफ m1 find value of m1 in each case find value of m1
in each case if system is in equilibrium. If system is in equilibrium, find value of m1 in each case if system is in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, या तो रेस्ट पे हो या एक्सेलरेशन जीरो, एक ही बात है, ठीक है। तो हर एक केस में m1 की वैल्यू निकालनी है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम या रेस्ट पे। एक तरीके से मान लो बच्चों ये 10 किलो, ये m1, ठीक है। अंशु तुम बताओ m1 क्या होना चाहिए अगर ये रेस्ट पे। बहुत आसान है, बोलो। ओके रोहित तुम बोलो। सही है। देखो यहाँ 10 किलो है, क्या फोर्स लगाएगा 10G। अगर यहाँ भी 10 हो जाए तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, रुका रहेगा, समझ गए ना। तो 10G इक्वल टू m1G। तो बच्चों मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ, या चलो थोड़ा सा 10G इधर m1G, तो m1G किसके बराबर होगा 10G। m1 कितना आ गया 10। बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है। सेकेंड, ठीक है बच्चों देखना, ये मान लो बच्चों 10 किलो, ये m1। अब क्वेश्चन बच्चों वही है, m1 की वैल्यू बतानी है अगर सिस्टम रेस्ट पे। समझ गए ना बच्चों, करो। ओके अब बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें, बोलो। 10 kg देखते हैं, देखते हैं। हाँ 10 और बोलो बच्चों, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। बोलो बच्चों हैंड राइज करें, बच्चों 10 kg गलत है। हाँ देखते हैं, और कोई, तुम बताओ तुम्हें 5 क्यों लग रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके और कोई, बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर है ना। सेकंड में बच्चों कोई भी आंसर देना चाहे, बोलो बच्चों। चलो मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है। ओके अब बच्चों देखो बच्चों मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रस्सी है, एक रस्सी में टेंशन सेम। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये टी, ये टी, ये टी, तो बच्चों बताओ यहाँ टेंशन क्या होगा 2T, यहाँ क्या लगेगा m1G, यहाँ क्या लगेगा 10G। अब बच्चों बताओ अगर 10 किलो रेस्ट पे है, 10 किलो रेस्ट पे है तो 2T किसके बराबर होना चाहिए, 2T किसके बराबर होना चाहिए 10G।
2t किसके बराबर होना चाहिए, tan g। और ये अगर रेस्ट पे है तो t किसके बराबर होना चाहिए, तो t किसके बराबर होना चाहिए, m1 g। मान लो दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 इक्वल टू 10/m1, m1 बच्चों 10/2 5। ठीक है बच्चों, समझ पाए? एक बार फिर बता दो बच्चों, यहां से लेके यहां तक एक ही रस्सी है, एक रस्सी में टेंशन सेम, तो t, अब टी तो यहाँ 2t, यहाँ 10g, ये रेस्ट पे है तो ये दोनों बराबर, ये रेस्ट पे है तो ये दोनों बराबर, दोनों को डिवाइड कर दिया, बस m1 कितना आ गया, 5। बोलो बच्चों, अभी कोई दिक्कत हो? ठीक, हाँ बोलो बच्चों। देखो ये नहीं, देखो समझो, आपको इस वजह से लग रहा है कि ये भारी है ये हल्का है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक्चुअल में इसके लिए मैं एक लॉजिक बताता हूँ। कभी साइंस म्यूजियम वगैरह कोई गए हो? नहीं, ठीक है। किसी ने कोई साइंस म्यूजियम अभी तक देखा है आप में से किसी ने भी? हाँ, कहाँ पे? बाहर से भी बताओ कहाँ पे देखा है? हाँ, बाड़े पे वो साइंस म्यूजियम नहीं है, वो जो है ना वो जियो साइंस म्यूजियम, ठीक है ना? तो उसको मैंने अंदर से भी देखा है, ठीक है? तो उसको अंदर से भी देखा है, उसमें अंदर भी जाओगे तो उसमें क्या है, जोग्राफिकली किस तरह की मतलब अपने यहाँ मिट्टी मिलती है, चट्टानें मिलती हैं, जो ऑर्स वगैरह होते हैं वो कैसे निकलते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन वो जियो साइंस म्यूजियम, ठीक है ना? खैर, और कोई बच्चों जिसने साइंस, तुमने कहाँ पे? सूरत सापूतारा, शायद हो सकता है वहाँ हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि सूरत तो मैं रहा हूँ, सापूतारा का मुझे नहीं पता। खैर, और कोई, चलो खैर बच्चों वो छोड़ो, मैं टॉपिक पे आता हूँ। बच्चों समझो, देखो जैसे आजकल आप लिफ्ट देखते हो, जो जेसीबी वगैरह की मशीनें, ट्रेन वगैरह देखते हो, वो सारी हाइड्रोलिक पे बेस्ड होती हैं। किस पे होती हैं? हाइड्रोलिक। आजकल अधिकतर हाइड्रोलिक पे बेस्ड रहती है। ये थोड़ा पहले जाओगे तो ये पुलिस सिस्टम पे बेस्ड होती है। पुलिस सिस्टम यही होता है, जो ये आप देख रहे हो, ये पुलिस सिस्टम। इसमें अब मान लो इसको हटा दो, तुम यहाँ से 50 लगाओगे तो भी 10 को बैलेंस कर लो, और 10 को उठाना है तो 50 का फोर्स लगा के भी उसे उठा सकते। तो पुलिस सिस्टम से हम इस तरह का मैकेनिज्म बना सकते हैं कि कम फोर्स लगा के भी ज़्यादा वजन उठा पाए, कम फोर्स लगा के भी ज़्यादा वजन उठा पाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, कि नॉर्मली हमें 10 किलो की चीज़ उठानी है तो उसमें 100 फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन पुली के थ्रू हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके कम फोर्स लगा के भी उठा सकते हैं। जैसे 2 मिनट रुको, अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपका डाउट वापस बताता हूँ, ठीक है? जो अगला क्वेश्चन है वो भी इस तरह का है, उससे थोड़ा डाउट और क्लियर होगा, ठीक? अब बच्चों वापस देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थर्ड। ये मान लो बच्चों M1, ये मान लो बच्चों 10 किलो। क्वेश्चन बच्चों मैं पहले ही लिखवा चुका हूं कि सिस्टम रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम में है, M1 निकालना। बच्चों जो अभी हमने किया लगभग वैसा ही है, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे बच्चों अभी हमने किया बिल्कुल वैसे ही करना। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जिनसे हो गया हो।
बोलो बच्चों, बोलो आस्था कर हुआ। ऐसे नहीं बच्चों है। और कोई बच्चों? बच्चों करेक्ट आंसर आएगा 2.5। बच्चों वही तरीका है, समझो। बच्चों यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? एक रस्सी में टेंशन सेम। तो बच्चों टी 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 टू टी 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 टू टी और यहाँ 10G। तो बच्चों उस 10 किलो पे देखो, 10 किलो पे दो रस्सी जुड़ी है, दोनों का मिला के टोटल टेंशन क्या हुई? और नीचे क्या लग रहा है? तो अगर वो रेस्ट पे है तो 40 कितना होना चाहिए? 10G। इस पे बच्चों देखोगे तो T ऊपर M1G नीचे, तो रेस्ट पे है तो T क्या होना चाहिए? M1G। अब बच्चों वही डिवाइड कर दो, 4 इक्वल टू 10/M1। M1 कितना आ गया? 2.5। समझे बच्चों? इसे समझ पाए? अब बच्चों यहां वापस समझो, पहले 10 किलो के लिए 10 किलो ही चाहिए था, इस सिस्टम में 10 किलो के लिए 5 किलो ही चाहिए, और इसमें 10 किलो को रोक के रखने के लिए 2.5 किलो ही चाहिए। तो वो पुली के थ्रू हम इस तरह से अरेंजमेंट बना सकते हैं कि कम मास से भी हम बड़े को हैंग कर पाए। समझ पाए? अब ऐसे ही मान लो मैं, समझ पाए बच्चों? कम मास से भी हम बड़े सिस्टम को टिका पाए, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब जैसे मान लो मुझे कोई भारी चीज उठानी हो, भारी चीज उठानी होगी, जैसे बच्चों सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, कभी आपके यहाँ क्या होती है, बोरिंग जिसे हम बोलते हैं, बोरिंग समझ रहे हो ना, जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है ना? ओके। तो वो खराब हो जाती है तो उसमें पाइप नीचे से निकालने पड़ते हैं। देखा है बच्चों? पाइप नीचे से निकालने पड़ते हैं। तो वो भी अपने पास एक सिस्टम लेके आते हैं, 3 पैर का होता है, उस पर पुली टंगी रहती है और वो उससे यूँ खींचते जाते हैं। देखा है किसी ने? तो वो भी क्या है, एक नॉर्मल सा सिस्टम है जिसके थ्रू हम कम फोर्स लगा के भारी चीज उठा पाते हैं, कम फोर्स लगा के भारी चीज उठा पाते हैं। वरना वो बहुत लंबी पाइपलाइन रहती है, करीब 100 200 300 फुट लोहे के पाइप में, तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको डायरेक्ट उठाना चाहो तो पॉसिबल नहीं। तो वही पुली सिस्टम के थ्रू हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं कि भाई कम से ज़्यादा वजन उड़ जाता है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो वो हो सकता है। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, एक और बच्चों इस तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर देखते हैं। थर्ड, फोर्थ, देखो बच्चों, दस किलो क्वेश्चन बच्चों पहले ही लिखवा रखा है कि भाई M1 बताना है अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। बच्चों जैसे अभी किया था लगभग उसी पैटर्न का है। बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो, तुम बोलो नया। और कोई?
बच्चों 5 गलत है, ठीक है। अब वापस सोचो, ठीक है बच्चों, अप्रोच वही रहेगी जो हमने पहले सीखा, ठीक है ना। कंसेप्ट कभी नहीं बदलते हैं, वो वही रहते हैं। क्वेश्चन का डायग्राम बदलता है, डेटा बदलता है, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। 5 kg गलत है, ठीक। नहीं, ओके बच्चों, हैंड राइज करें। अब कोई आंसर देना चाहे? राहुल तुम बोलो, देखते हैं अभी। और कोई? और ठीक है, 3.33 या 10/3 सही है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। बच्चों बताओ, यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी हैं? एक। तो टी 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 टी, तो बच्चों बताओ इसमें कितनी होगी? 2T। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? तो ये 2T, तो इसमें 2T। यहां क्या लगेगा? 10G। देखो इसमें T, इसमें 2T। समझे बच्चों? अब बच्चों बताओ 10 किलो जिससे जुड़ा हुआ है, उस पर टोटल ऊपर की तरफ टेंशन क्या है? 3T। और नीचे की तरफ 10G। तो T यहां से 10G/3 फर्स्ट। अब इसको देखोगे तो ये अगर टिका हुआ है तो T किसके बराबर होना चाहिए? M1G। T किसके बराबर होना चाहिए? M1G। सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर दो, तो M1G 10G/3। तो M1 बच्चों यहां से आ गया 10/3। बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? ये आयुष क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, इसे हटा देता हूं, कर लो। अब बच्चों एग्जाम्पल देखें। बच्चों ये मान लो 100 किलो का है। बच्चों वही रस्सी है, कलर भी वही है, ठीक है। ठीक, मान लो बच्चों बंदा 60 किलो का है, ठीक है। तो बच्चों मान लो इस तरह की सिचुएशन है और वो ऐसे पकड़ के रेस्ट पे है। तो मान लो बच्चों जैसे इसी प्लेटफॉर्म पे वो है और प्लेटफॉर्म खुद कितने का है? 100 किलो का। तो वो रस्सी को खींच के कुछ भी करके टिका हुआ है रेस्ट पे। तो बच्चों अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। बच्चों 100 किलो का प्लेटफॉर्म है, 60 किलो का बंदा है, ठीक है। और पूरा सिस्टम रेस्ट पे, पूरा सिस्टम रेस्ट पे, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। बच्चों आंसर जब मैं पूछूं तब बताएं, डायरेक्ट नहीं बताएं। रस्सी में टेंशन बच्चों बतानी है अगर ये पूरा सिस्टम अपना टिका हुआ है रेस्ट पे। ओके बच्चों कर लो, जब मैं पूछूं तब बताएं। अब हैंड राइज करें जिनसे हो गया हो, वापस बोलो, देखते हैं भी। और कोई?
देखते हैं। और हैंड राइज करें, किसी ने आंसर बोला। हाँ देखते हैं। और तो बच्चों अभी तक के आंसर गलत हैं। हाँ बोलो। 80G ये कहना चाह रहा, देखते भी। हाँ 800 देखते हैं। और कोई? हाँ राहुल तुम बताओ, तुम्हें 80G क्यों लग रहा है? सर क्योंकि वो 60 है, उसके ऊपर 10 लगेगा, t इक्वल टू 60 थी, और उसका टेंजेंट t इक्वल टू 100 जी, तो दोनों इक्वल करते हैं। चलो वही देखते हैं, ठीक है ना। और कोई? ओके एक सेकेंड, फैजुल तुम बताओ तुम्हारा 800 कैसे आया? मैंने 2t इक्वल टू 160 जी कर दिया। ठीक, तुम बोलो। वो रेस्ट पर है तो उसके हीट जो है वो इक्वल होना चाहिए, 800 इधर 800 इधर। ओके देखते हैं भी। और कोई? देखो करेक्ट आंसर होगा 800 या 80G। तो सबसे ठीक फैजुल तुम्हारा है, मतलब एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। देखो राहुल तुम्हारे वाले में क्या मिस्टेक है वो समझो। तुमने ये किया कि t इक्वल टू 100G लिया, वो गलत है। t 100G लोगे तो टेंशन 100 ही आ गई, तो आंसर तो तुम्हारा 100 आ गया। फिर t इक्वल टू 60G लिया तो टेंशन 60 आ गई, फिर आंसर कैसे निकाल पाओ? नहीं वो गलत तरीका है, ऐसे कोई तरीका थोड़ी होता है, ठीक है। हाँ अब अक्सर जो तुमने कहा कि दोनों को आधा आधा होना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब जैसे तुमने बताया कि भाई ऊपर 2t लगेगा, उसको इससे बैलेंस कर दिया, वो ठीक है। तो अब बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ वो समझो। देखो हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। बच्चों मुझे ये बताओ, यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? तो एक रस्सी में टेंशन सेम, तो मान लो यहाँ t यहाँ भी t। अब इतने हिस्से को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, तो बच्चों टोटल सिस्टम का वजन अपना कितना हो गया? 160। तो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो टोटल वजन हो गया 160, और इससे ऐसे दो रस्सी जा रहे हैं, नीचे क्या लगेगा? 160G। बच्चों यहाँ t दो रस्सी हैं तो 2t, किसके बराबर? 160G। तो 2t इक्वल टू 1600, t यहाँ से कितना आ गया? 800। अभी समझ पाए बच्चों? तो इस केस में बच्चों टेंशन तुम्हारी कितनी आ गई? 800। ठीक है बच्चों, कर लो फटाफट, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। बोलो राहुल, कोई डाउट हो? बच्चों अभी इसे हटा देता हूँ, कर लिया ना? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? बोलो राहुल। देखो लॉजिकली देखें तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस में बना दिए जाते हैं, वो मान के चलना है। वो इस तरह से मान लो, जैसे अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाए। 2 मिनट रुको। प्रॉपर क्वेश्चन क्या होता है वो अभी मैं दिखाता हूँ। ये तो क्या एक रफ डायग्राम सा बना दिया है, प्रॉपर क्वेश्चन कैसे होते हैं वो अभी बताता हूँ। क्लियर है बच्चों? और कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। अब बच्चों देखो, जो प्रॉपर क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि मान लो जैसे एक उसने बॉक्स ले लिया, बॉक्स में बंदा है, बॉक्स से रस्सी कनेक्टेड उससे है, तो वो पकड़ के ऐसे खड़ा है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे साइंस म्यूजियम वगैरह में जाओगे तो उसमें इस तरह के अरेंजमेंट रहते हैं कि यहाँ पुली सिस्टम रहता है, इसमें तुम बैठ जाते हो, रस्सी तुम्हारे हाथ में होती है। अब उसमें अरेंजमेंट ये भी होता है कि तुम उस रस्सी से खींच के खुद ऊपर जा सकते हो। जैसे इसी तरह की डोली ऐसी रहती है, उसमें रस्सी को पकड़ के तुम ऐसे खींच के खुद ऊपर भी जा सकते हो। तो अब तुम्हारा मान लो एक ठीक ठाक वजन होता है, फिर भी उस पुली के थ्रू अरेंजमेंट ऐसा होता है कि तुम कम फोर्स लगा के भी आसानी से खुद ऊपर जा सकते हो, खुद ही उस रस्सी को खींच के ऊपर चले जाते हो।
तो उस वजह से मेरा मतलब था कि वो साइंस म्यूजियम में इस तरह की चीज़ें रहती हैं। खैर कोई नहीं। कई जगह जैसे मैंने भोपाल में देखा है, जयपुर में देखा है, त्रिवेंद्रम में देखा है, ये दिल्ली वगैरह में, मैं बहुत जगह रहता है। खैर आओ इधर बच्चों, आओ इसमें बच्चों आप ट्राई करो बच्चों। एक सेकेंड एक सेकेंड। ए मैन 50 kg स्टैंड 30 kg, ही पुल राइट रो पासिस ओवर पुली, वो सब ठीक है। इक्विलिब्रियम, अब ये कितना फोर्स लगाना चाहिए बच्चों, वही टेंशन, जो ये फोर्स लगाएगा वही टेंशन है। हाँ सही है बच्चों, वो पुराने सही क्वेश्चन है। ये टी टोटल मिलके वजन कितना हो गया 80, तो 80 जी। तो बच्चों 2t क्या होना चाहिए 80 जी, टी यहां से कितना आ गया 40 जी। बोलो बच्चों कोई डाउट हो? समझ गया ना? तो प्रॉपर अरेंजमेंट ये होता है, वो मैंने एक सिंप्लीफाइड ऐसे बना दिया। समझ गया ना बच्चों? कोई दिक्कत इसमें अभी? बच्चों इसे हटा रहा हूं, फिर कर लिया ना? बोलो कोई डाउट तो नहीं? वैसा ही क्वेश्चन अभी है, इसे बताओ। बच्चों वही इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन होता है। बोलो बच्चों क्या होना चाहिए? टोटल वजन कितना हो गया 90, तो वही फंडा, ये टी यहाँ 90 जी, तो 2t इक्वल टू 90 जी, टी इक्वल टू 450। समझ गया बच्चों? बोलो बच्चों कोई डाउट हो भी इसमें? समझ पाए? परी बोलो कोई डाउट हो? कोई भी डाउट हो पूछो आराम से, ठीक है ना बच्चों? चले आगे। अब नेक्स्ट देखो, इसे अब ट्राई करो। बच्चों प्लेटफॉर्म मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से मतलब वही वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो जो अभी हम नेट फोर्स जीरो कर रहे थे वही है, लेकिन बच्चों ये उतना डायरेक्ट नहीं है, बस ये वैसा ही है जैसे अभी हमने पुली बुली वाली कई सारे किए हैं। तो अब एक बार दिमाग दौड़ाओ फिर देखते हैं। 50 किलो का पर्सन है, 25 किलो का प्लेटफॉर्म। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताएं। समझ गए ना बच्चों? करो। हुआ आदित्य? क्या लग रहा है तुम्हें? क्या किया बोलो? इस साइड? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों देखो, बच्चों बताओ यहां से लेके यहां तक कितनी रस्सी है? एक रस्सी में टेंशन सेम, तो टी टी टी। तो बच्चों अब इतने को सिस्टम मान लो, टी टी टी, टोटल ऊपर टेंशन क्या हुई 3t, नीचे 50 और 25 मिलके 75 जी। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? ऊपर टोटल टेंशन कितनी हुई टी यानी कि 3t, तो 3t 75 जी, टी बच्चों कितना हो गया 25 जी। बोलो बच्चों कहीं कोई तकलीफ हो? चले बच्चों आगे, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो बच्चों इस पैटर्न के क्वेश्चन समझ पाए? ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो स्प्रिंग। स्प्रिंग
स्प्रिंग। हाँ बच्चों अब हेडिंग लिख लो स्प्रिंग। तो बच्चों स्प्रिंग सब आप सबने देखी हुई है। ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है। ये क्या है? एक नॉर्मल स्प्रिंग। तो बच्चों जनरली स्प्रिंग देखोगे तो जैसे ये स्प्रिंग है तो जनरली ये किससे बनी होती है? मेटल्स। किससे बनी होती है? मेटल्स। और मेटल्स में भी देखोगे तो ये वायर है, उस वायर से अपनी स्प्रिंग बनी रहती है। अब बच्चों ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये जो शेप आपको दिख रहा है, इस शेप को बच्चों हम बोलते हैं हेलिक्स। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स। तो बच्चों स्प्रिंग जनरली क्या होती है? मेटल वायर से बनी होती है। ये जो मेटल वायर है उससे बनी होती है। और जो ये इस तरह का शेप आपको दिख रहा है, इस तरह से, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों जैसे ये स्प्रिंग है, इसकी अभी कुछ लेंथ है, दिख रही है बच्चों? खींचेंगे तो लेंथ क्या होगी? बढ़ गई। बच्चों मान लो यूं कंप्रेस किया तो लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो बच्चों स्प्रिंग की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। स्प्रिंग की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। आप कंप्रेस करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, और खींचोगे तो बढ़ जाएगी। तो स्प्रिंग की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। खींचने पे लेंथ बढ़ जाएगी, कंप्रेस करने पे लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन बच्चों में एक टर्म डिफाइन करते हैं, नेचुरल लेंथ। जैसे बच्चों अभी स्प्रिंग ऐसे, मैं इसे खींच रहा हूँ क्या? कंप्रेस कर रहा हूँ क्या? नहीं। तो अभी मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तब इसकी जो लेंथ है, अभी जो इसकी लेंथ है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। तो बच्चों स्प्रिंग क्या होती है? हेलिकल मेटालिक वायर से बनी होगी। क्लियर है? अब इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी, लेकिन जब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, यानी कि अभी जो इसकी ये लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। मान लो बच्चों ये लेंथ है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25। मान लो बच्चों मैंने खींचा, लेंथ 30 हो गई। कितनी हो गई? तो बच्चों देखो ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 25। कोई दिक्कत? तो बच्चों अब वापस आओ। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 25। मैंने खींचा, लेंथ कितनी हो गई? 30। 30 हो गई। तो कितना खींचा मैंने? 5। कितना खींचा? 5। अब और खींचा, मान लो अब 32 लेंथ हो गई, तो कितना खींच दिया? 7। तो बच्चों और खींचूंगा, अब मान लो 35 लेंथ हो गई, तो कितनी खींच गया? 10। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि मैंने जब कम खींचा था तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ा, और खींचा तो और फोर्स लगाना पड़ा, और खींचा तो और फोर्स लगाना पड़ा, और खींचूंगा तो और फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि स्प्रिंग में जो फोर्स होता है वो x के प्रोपोर्शनल होता है। x क्या होता है कि तुमने उसे कितना खींचा या कितना दबाया। तुमने उसे कितना खींचा या कितना दबाया। दबाने पे भी बच्चों वैसे ही फोर्स लगता है। जैसे बच्चों 25, अब लेंथ 30 है, तो कितना खींचा? तो याद रहे 5 के प्रोपोर्शनल होगी, ना कि 30 के। 32 है तो कितना खींचा? तो 7 के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। 35 है, कितना खींचा? तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? 10 के। समझ गए बच्चों? तो अब समझो, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हुआ? x के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं k। इस k को बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब बच्चों पॉइंट्स बना के लिख लो। स्प्रिंग डायग्राम बच्चों ये बना लो। फिर इट इज ए हेलिकल मेटालिक वायर। क्या चीज है? हेलिकल शेप में मेटालिक वायर। लेंथ ऑफ स्प्रिंग व्हेन नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग की लेंथ जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। तो बच्चों फोर्स बच्चों प्रोपोर्शनल होता है x के।
प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो F इक्वल टू के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, x कंप्रेशन भी हो सकता है और इलोंगेशन भी, दोनों में वही रहता है। F इसमें क्या है, स्प्रिंग फोर्स। बच्चों विथ साइन देखोगे तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, क्या मतलब बच्चों अभी मैं बताता हूं। तो एक बार इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं डिस्कस कर। अब बच्चों विद साइन F इक्वल टू माइनस के एक्स, इसका क्या मतलब है मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ के ना बच्चों। ओके तो बच्चों वापस समझो, डायग्राम ये हो गया। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स। तो स्प्रिंग क्या हो जाती है, हेलिकल मेटालिक वायर। जब तुम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब उसकी जो लेंथ है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। अब बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि भाई तुम इसको जितना ज़्यादा खींचते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा इलोंगेशन उतना ज़्यादा फोर्स। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, इलोंगेशन या कंप्रेशन, या कंप्रेशन दोनों ही है। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स कंप्रेशन या इलोंगेशन, एफ स्प्रिंग फोर्स। विथ साइन माइनस के एक्स, उसका क्या मतलब है वो बाद में बताता हूँ। ये क्लियर है। अब बच्चों समझो, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, इलोंगेशन की ऐसा यूनिट मीटर। इलोंगेशन क्या है, लेंथ। तो न्यूटन और मीटर को नीचे भेज दिया, तो के की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशन बच्चों लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। इलोंगेशन का एल, तो के का क्या आएगा, एम टी माइनस टू। ये चीज समझे। अब बच्चों के बताता क्या है वो समझो। बच्चों जैसे मान लो एक स्प्रिंग ये रही, और एक बच्चों जैसे बाइक के सॉकर में स्प्रिंग देखी, काफी हैवी रहती। तो बच्चों मैं इसको खींच रहा हूं और एक उस स्प्रिंग को खींचूंगा, किसे आसानी से खींच लूंगा, इसे। ये आसानी से खिंच जाएगी। तो ये आसानी से खिंच रही है, इसका मतलब इसका के कम है, इसका के कम है। बाइक की स्प्रिंग मुश्किल से खींचेगी, तो इसका मतलब है कि उसका के ज्यादा है, उसका के ज्यादा है। इतना समझ पाए। अब फिर समझो, मान लो बाइक और ट्रक के सॉकर को कंपेयर करो।
तो ट्रक के सॉकर की स्प्रिंग को दबा पाना आसान होगा या बाइक के? तो ट्रक के सॉकर की स्प्रिंग का के और ज्यादा होगा। तो के हमें यह बताता है कि किसी स्प्रिंग को खींच पाना या दबा पाना आसान है या मुश्किल। के ज्यादा है मतलब उसको खींच पाना या दबा पाना मुश्किल है, के कम है यानी कि उसको खींच पाना या दबा पाना आसान। क्लियर है? अब बच्चों वापस समझो, जैसे बच्चों मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक, इसको मान लो बच्चों जैसे सपोज मैंने इसमें लगा दिया, अब इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो बच्चों समझो मान लो मैंने इसको ऐसे खींचा, तो अब मेरे इस हाथ पे फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ। स्प्रिंग मेरे हाथ पे कहाँ फोर्स लगा रही है? इधर। और इलोंगेशन किस तरफ हो रहा है? उधर। तो बच्चों फिर बताओ खींच कहाँ रही है? उधर। और मेरे हाथ पे स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगा रही है? इधर। क्या दोनों अपोजिट हैं? अपोजिट है। उसी अपोजिट के चलते क्या लगाया गया है? माइनस। उसी अपोजिट के चलते क्या लगाया गया है? माइनस। कि अगर मैं यू इलोंगेशन कर रहा हूं तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। अब बच्चों ये थोड़ी सी लूज स्प्रिंग है, बट अगर हम कंप्रेस करें, मान लो मैं यूं कंप्रेस कर रहा हूं, तो अगर मान लो ठीक स्प्रिंग है, उसको मैंने यूं कंप्रेस किया, जैसे एक यहां टिका दिया और फिर यूं कंप्रेस किया, तो मेरे इस हाथ पे कहां फोर्स लगेगा? और कंप्रेशन किस तरफ है? तो कंप्रेशन इधर, फोर्स इधर, अपोजिट है, उसी वजह से माइनस है। और दो ही चीजें स्प्रिंग में हो सकती हैं, कंप्रेशन या इलोंगेशन। या नेचुरल लेंथ, उसमें तो फोर्स लगेगा ही नहीं। समझ गए बच्चों? अब बच्चों क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो माइनस लेके नहीं चलते, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? F इक्वल टू के एक्स, क्योंकि माइनस कंफ्यूज करता है, माइनस डायरेक्शन बता रहा है, तो वो हम लॉजिक से निकाल लेंगे। जैसे मान लो बच्चों मैंने यूं खींचा, तो बताओ हाथ पे, इस हाथ पे कहाँ फोर्स लगेगा? इस तरफ। और इस हाथ पे अभी कहाँ लग रहा है? इस तरफ। समझ गए? क्लियर है? तो डायरेक्शन बच्चों लॉजिक से निकाल लेंगे, ठीक है। अब बच्चों बताओ रस्सी कैसी डिस्कस करते थे, मास वाली या बिना मास वाली? मासलेस डिस्कस करते थे। तो बच्चों वैसे इस स्प्रिंग का मास है, लेकिन क्वेश्चंस हमें जो भी मिलेंगे, रस्सी में तो मास वाले फिर भी मिल गए, लेकिन स्प्रिंग में 100% मासलेस ही मिलेंगे। तो हम जो स्प्रिंग डिस्कस करते हैं वो कैसी होती है? मासलेस। अब मासलेस स्प्रिंग है, तो जैसे उसमें हर जगह टेंशन सेम होती थी, यहाँ पे क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। समझ गए बच्चों? ठीक। तो बच्चों अब आगे लिख लो, SI यूनिट ऑफ के न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों MLT-2 अपॉन L, तो MT-2। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच्चों लॉजिक से निकालोगे। लॉजिक क्या है बच्चों? मैंने बता ही दिया, वो देख के पता चल जाएगा। जनरली वी डिस्कस मासलेस स्प्रिंग। कैसी स्प्रिंग डिस्कस करेंगे? मासलेस। इन मासलेस स्प्रिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम एट ईच पॉइंट। हर जगह फोर्स क्या होगा? सेम होगा। हर जगह बच्चों फोर्स क्या होगा? सेम होगा। इतना बच्चों समझे?
इतना क्लियर है बच्चों? चले बच्चों आगे, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं, ठीक है? ठीक बच्चों, अब बच्चों एग्जाम्पल इसमें आप देखो बच्चों, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक मान लो 10 kg, मान लो बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। बच्चों डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ओके, अब बच्चों इसमें आप लिख लो बच्चों, ये रेस्ट पे है, किस पे है? रेस्ट पे, ठीक है? तो बच्चों अब इसमें आप लिख लो फाइंड स्प्रिंग फोर्स एंड elongation in spring. Find spring force and elongation in spring. बहुत सिंपल सा है बच्चों, फाइंड स्प्रिंग फोर्स एंड elongation in spring. तो बच्चों एक तो स्प्रिंग फोर्स बताना है और दूसरा स्प्रिंग में elongation बताना है। बोलो बच्चों, बोलो। ठीक है बच्चों, सिंपल सा ही है, समझो। यहां क्या लगेगा बच्चों? mg। अब बच्चों ये नीचे mg लगेगा तो स्प्रिंग को ऐसे खींच देगा तो स्प्रिंग इस पे कहां फोर्स लगाएगी? ऊपर। स्प्रिंग इस पे कहां फोर्स लगाएगी? ऊपर। अब अगर ये रेस्ट पे है तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? तो बस स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? 10g, यानी कि 100 न्यूटन। बोलो कहीं दिक्कत? अब दूसरी चीज बच्चों तुमसे पूछी है इलोंगेशन। क्या पूछा है? इलोंगेशन। तो इलोंगेशन बच्चों अगर मैं देखता हूं तो kx 100, k 100, x 100, बताओ बच्चों कोई दिक्कत? कितना आ गया? 1। ठीक है, अब बच्चों एक बार वापस देखो, एक बार इतना कर लो फिर देखते हैं। समझ गए ना बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है, अब बच्चों मुझे वापस बताओ, इस केस में स्प्रिंग फोर्स कितना आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब बच्चों एक चीज हम पढ़ते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कई बार सिलेंडर विलेंडर देने आते हैं, वो भी अपने साथ रखते हैं। आप बोलते हो कि भाई वजन तौल के बताओ, तो वो सिलेंडर को उसमें लटका के बता देते। तो वो स्प्रिंग बैलेंस बच्चों अगर हम समझें तो जैसे समझना बच्चों, ये हम स्मॉल स्प्रिंग बैलेंस बोल सकते। अब इसमें ये हुक लगा है, तो मैं किसी चीज का वजन तौलना है तो उसको इस पे टांग दो, इस पे टांग दोगे तो वो ऐसे स्प्रिंग को खींच देगा। स्प्रिंग कहीं ना कहीं जाके ऐसे टिक जाएगी, कहीं ना कहीं जाके टिक जाएगी। तो टिक जाएगी। अब बच्चों देखो, जैसे ये ऐसे खिंच गई वजन टांगने के बाद, अब वो यहाँ पे जाके टिक गई सपोज, तो यहाँ देखोगे कुछ रीडिंग लिखी हुई है, उस रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि कितना वजन। तो बच्चों इसमें रीडिंग देखोगे तो दो तरह से, एक इस साइड है एक इस साइड। जैसे मान लो मैं मयंक को बता रहा हूँ, इधर देखो, यहाँ देखना, देखो ये है 0.7,
और ये है 70, ठीक है ना। तो ये ग्राम में रीडिंग है, ये है न्यूटन। तो बच्चों ऐसे समझो, इसमें मैक्सिमम वजन 100 ग्राम हो सकता है, मैक्सिमम वजन 100 ग्राम। 100 ग्राम को केजी में लिखोगे तो कितना हुआ? 0.1। तो अब जैसे इधर समझो, जैसे आपका क्या नाम था? पुष्पेंद्र। हाँ, ये कितनी रीडिंग है? 100, यानी कि 0.1 केजी, और इस साइड कितना है? 1। तो दोनों तरह से रीडिंग हो सकती है बच्चों। इसमें एक साइड न्यूटन है, एक साइड ग्राम या केजी। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो बच्चों। इस केस में बताओ, इस केस में स्प्रिंग फोर्स कितना है? स्प्रिंग फोर्स कितना है? 100। तो अगर ये स्प्रिंग बैलेंस हो, अगर मैं बोल दूं कि ये चीज एक स्प्रिंग बैलेंस है, एसबी से मतलब स्प्रिंग बैलेंस, तो बच्चों स्प्रिंग बैलेंस अगर ये है तो इसकी न्यूटन में रीडिंग क्या हो? बोलो बच्चों, न्यूटन में रीडिंग क्या हो? 100। और अगर मैं पूछता हूं केजी में रीडिंग क्या हो? 10। तो वो क्या करेगा? 100 को जी से डिवाइड करके रीडिंग क्या दे देगा? 10। तो दोनों तरह से वो रीडिंग दे सकता है। समझ गए बच्चों? मान लो बच्चों मैंने 10 की जगह 5 किलो लटकाया, अब रीडिंग क्या आएगी? केजी में कितनी आएगी और न्यूटन में? मान लो मैंने कुछ नहीं लटकाया, अब 0, ठीक है। अब मान लो मैं इसको खुद खींचने लगा 30 न्यूटन से, कुछ लटकाया नहीं है, जैसे अभी मैं खींच रहा था, मैं इसको खुद खींचने लगा इससे, तो भी इसका कांटा नीचे तो जा ही रहा है, रीडिंग आ सकती। तो अब मान लो मैं इसे खुद खींचने लगूं, तो क्या कोई रीडिंग आएगी? इस केस में न्यूटन में रीडिंग क्या आएगी? केजी में। तो बच्चों स्प्रिंग बैलेंस को इससे मतलब नहीं होता है कि भाई तुमने इसमें वजन लटकाया है कि नहीं लटकाया। तुम वजन लटकाओगे तो रीडिंग आ जाएगी, तुम खुद खींचोगे तो भी रीडिंग आ जाएगी। जैसे बच्चों वेइंग मशीन आप देखते हो, उस पर आलू प्याज कुछ रख दो, रीडिंग आ जाएगी, वरना खुद उसे ऐसे दबा दो तो भी रीडिंग आ जाएगी। तो तुम उस पर वजन रखो या मत रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फोर्स को मेजर करता है। किससे मेजर करेगा? फोर्स को। फोर्स को मेजर करेगा, उसके हिसाब से रीडिंग या तो न्यूटन में दे देगा या केजी। न्यूटन या केजी दोनों में रीडिंग दे सकता है। समझ गए बच्चों? ओके। तो अब बच्चों आगे आप इस तरह से लिख लो, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, it measure spring force and gives reading in Newton or in kg. It measure spring force and gives reading in Newton or in kg. तो बच्चों ये क्या मेजर करेगा? स्प्रिंग फोर्स मेजर करेगा, स्प्रिंग फोर्स, और रीडिंग किसमें देगा? या तो न्यूटन में रीडिंग देगा या केजी में। वो क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा। रीडिंग 1 बच्चों जैसे मैंने बताई स्प्रिंग फोर्स, वो किस में होगी? न्यूटन में। वो किस में होगी? न्यूटन में। फिर रीडिंग 2 स्प्रिंग फोर्स अपॉन जी, वो किस में होगी? केजी या किलोग्राम वेट में। केजी या किलोग्राम वेट में। इतना बच्चों समझ पाए? कर लो इतना।
बच्चों इतना नोट कर लिया। अब बच्चों समझो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे